समझते पेरेंट्स इन्हें लगता है कि डांट कर दूसरों से कंपेयर कर कर समाज की चार बातें सुनाकर हम अपनी औलाद को आगे बढ़ने का हौसला दे रहे हैं। ये इन्हें कौन समझाए कि हमारे दिमाग में पहले से ही बहुत सी बातें चल रही हैं। हमें आपसे भी वो बातें नहीं सुननी जो लोगों से सुन रहे हैं। हम बताना चाहते हैं कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन आप भी हमारी गलती ही ना निकाल दो। इस वजह से, इस डर से हम चुप रहते हैं। हम में हिम्मत ही नहीं होती कि हम बता सकें कि हम लाइफ में क्या चाहते हैं, और इसलिए हमें चुप रहना ही ठीक लगता है। थोड़ी बहुत अच्छे बुरे की समझ हमें भी है, बस थोड़ा सा भरोसा करके तो देखिए हम पे। कभी कभार ना हमें सिर्फ ये सुनना होता है कि तुझसे हो जाएगा, तुम कर लोगे, तुम कर सकते हो, हम तुम्हारे साथ हैं। बस ना हमें यही सपोर्ट चाहिए होता है। और पता क्या होता है, हमें यही सपोर्ट नहीं मिलता है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी फैमिली हमें सपोर्ट नहीं करती, हमारी फैमिली बहुत टॉक्सिक है, हम बहुत अकेले हैं। बट यू नो व्हाट, यहाँ पर 90% लोगों की फैमिलीज़ को पता भी नहीं है कि उनके बच्चों की लाइफ में क्या चल रहा है। दे इवन डोंट नो। ठीक है, आपको प्यार देना, आपको मोहब्बत देना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको हील करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर वो नहीं कर रहे तो क्या करें? लिटरली बताओ फिर क्या करें? देखो, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी खुद को हील नहीं ना किया, वो आपको भी हील नहीं कर सकते। जिनको खुद मदद की ज़रूरत है, वो आपकी भी मदद नहीं कर सकते। येस, इट्स हर्ट, दुख होता है, लेकिन कोई हल नहीं है। स्टॉप पनिशिंग पीपल फॉर नॉट अंडरस्टैंडिंग योर पेन। लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये जानना कि आपके जहन में क्या चल रहा है। लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये जानना कि आप क्या चाहते हो। लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आपको कंफर्ट दें। लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आपको आइडियल वे में ट्रीट करें। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने आप को हील करो। इस इंतज़ार में बैठना छोड़ दो कि कोई आएगा आपकी लाइफ में, आपको हील करेगा, आपको कंफर्ट देगा, वट या फिर आपको समझेगा। प्लीज़ बी द वन फॉर योर सेल्फ। किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है आपके ट्रॉमास को हील करना। किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाने की। किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है आपको खींच कर खड़ा करने की। नोबडी केयर्स अबाउट यू। समवन आस्क इन दी कमेंट कि अगर पेरेंट्स आपको कर्ज करें, आपको सपोर्ट ना करें, आपका दिल दुखाएं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए? यू नो व्हाट, कि अल्लाह ने हर इंसान को डिफरेंट बनाया है। इनको इम्बैलेंस करना सीखो। जिन चीज़ों को आप चेंज नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, उन्हें एक्सेप्ट करना सीखो। हम लोग ना दो तरह के रिलेशंस में होते हैं। इनमें से एक जो फिक्स होते हैं, जो हमारी चॉइस के नहीं होते, जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते या कंट्रोल नहीं कर सकते। और एक वो जो अल्लाह ने बनाए हो, सॉरी, जो हमारी चॉइस के होते हैं, जिन्हें हम खुद बनाते हैं। और जो फिक्स होते हैं ना, जिन्हें चेंज नहीं किया जा सकता, उनमें माँ बाप आ जाते हैं, बहन भाई आ जाते हैं, इवन की औलाद आ जाती है। और जो हमारी चॉइस के होते हैं, उनमें फ्रेंड्स आ जाते हैं, हस्बैंड वाइफ आ जाते हैं, वर्किंग प्लेस पे लोग आ जाते हैं। अब बात यह है कि ऐसे रिश्ते जो चेंज नहीं हो सकते, जिन्होंने फॉरएवर हमारी लाइफ में चलना होता है, और जब आप डिसाइड कर लेती हो कि मैंने इनको साथ लेकर ही चलना है, देन पे द प्राइस टू बर्दाश्त। ओके, फिर जो आप प्राइस पे करेंगे ना, वो बर्दाश्त है। और जो बर्दाश्त होती है ना, वो आपकी स्वाब भी बन जाती है। या फिर ये हो सकता है कि आप उस सिचुएशन में ही ना जाएं जिससे नेगेटिविटी क्रिएट होती है। क्योंकि पता है सबसे मुश्किल काम क्या है? आप ना बड़े लोगों को चेंज नहीं कर सकते, आप जस्ट इन्हें वक्त पे छोड़ सकते हैं। ये जो होता है ना कि हम हर चीज़ को ठीक करने में लग जाते हैं, ये गलत बात है। हम सब ठीक नहीं कर सकते। जैसे कि समवन आस्क मी इन दी कमेंट के पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि पेरेंट्स की बातों की वजह से तकलीफ़ होती है, वो कर्ज करते हैं। तो 50 से 60 साल की एज तक आके ना इंसान बहुत हार्ड करैक्टर बन जाता है। आप सिर्फ अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे कि मैंने इन्हें चेंज करना है, मैंने इन्हें बदलना है। यू कांट।
सो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि अगर आपकी लाइफ में कोई मैनिपुलेटर बंदा है, कोई टॉक्सिक बंदा है, और अगर वो क्लोज़ रिलेशन है तो एक्सेप्ट इट, उसके लिए दुआ करो और अल्लाह पे छोड़ दो। और अगर कोई दूर का रिलेशन है तो अवॉइड इट, सिचुएशन को अवॉइड कर दो। एंड वन लास्ट थिंग, कभी कभी ना आप गैप दे के देख लो। कभी रिश्तों में खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। नाराज़ नहीं होना, जस्ट अवॉइड करना है पॉजिटिव वे में। रास्ता ले लेना, गैप डाल देना, डिले कर देना या सब्र कर लेना, सब्र पे चले जाना, ये कमाल की चीज़ें हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये बड़े बड़े नेगेटिव लोगों को पॉजिटिव कर देती हैं। और जब आप ऐसा करना करते हो ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि दे श्योरली स्टार्ट थिंकिंग कि हुआ क्या है, क्या ऐसा हुआ है कि जो दूरी आ गई है, अगला इंसान चुप कर गया है। और अगर वो रिलेशन है, उन्हें आपकी केयर है, तो वो ये सोच कर ठीक करेगा, खुद को बेहतर करने की कोशिश ज़रूर करेगा। और सेकंड और के साथ आपके हो या ना हो, अल्लाह आपके साथ है। दैट्स व्हाट्स मैटर। आप अकेले नहीं हो उसके होते हुए। आपको अपने लिए रोज़ाना खुद ही उठना है। फैमिली नहीं सपोर्ट करती, फैमिली नहीं प्रेज़ करती, फैमिली नहीं आपको बताती कि वो प्राउड है आप पर, वट एवर। बी दी वन फॉर योर सेल्फ, टेल योर सेल्फ। और इम्पोर्टेंट थिंग, ज़िंदगी में जब असूल की बात आती है ना, तो आपको अपनी सलाहियतों पर काम करना होता है, दूसरों की तरफ नहीं देखना होता। और अगर आपकी सलाहियतें इस काबिल नहीं हैं कि आप ज़िंदगी में कुछ कर सको, तो फिर क्या फ़ायदा लाइफ का। और सलाहियतों का पता कैसे चलता है? जब आप चांसेस लेते हो, जब आप चीज़ों को समझते हो, जब आप लोगों को समझते हो, इवन कि जब आप खुद को समझते हो। और मेन चीज़, जब आप चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हो। आपने एक चीज़ ट्राई ही नहीं की, आपने चीज़ों को समझा ही नहीं, तो फिर आप अपनी सलाहियतें कभी भी अनब्लॉक नहीं कर सकते। आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, आपको खुद को समझना पड़ेगा, आपको दूसरों को समझना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, वरना जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। सो वर्क ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर सेल्फ। व्हाट अदर थिंक अबाउट यू, व्हाट अदर्स टॉक अबाउट यू, लेट देम, यू जस्ट डोंट केयर। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं तो मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।